अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों मैंने 5 उन यूट्यूबर्स पर एक वीडियो बनाई थी जो पहले मुसलमानों को दहशतगर्द और दीन इस्लाम को अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन जब वो सोशल मीडिया की तरफ आए और व्लॉगिंग करना शुरू की और पूरी दुनिया घूमने के बाद जब मुस्लिम कंट्रीज का रुख किया, स्पेशली जब वो पाकिस्तान आए तो उनकी आंखें खुल गई। उनको इस बात का यकीन आ गया कि जो हम समझते रहे, जो हम सुनते रहे, वो सब गलत था। क्योंकि वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त दीन इस्लाम और मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहता है ना, तो फिर उसे कोई जिल्लत नहीं दे सकता। और फिर अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को चुन लिया जिन्हें सोशल मीडिया पर लाखों नहीं करोड़ों लोग सुनते हैं। तो अल्लाह ने उनको हक सच रास्ते की समझ अता कर दी और दीन इस्लाम की रोशनी से आशना कर दिया। जब मैंने ये वीडियो बनाई तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखा कि आपने ये ज्यादती की है इन लोगों को भूलकर, इन लोगों का नाम इसमें क्यों शामिल नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों के बारे में आपको बताऊंगा जो पहले दीन इस्लाम को अच्छा नहीं समझते थे। तो मेरी इस वीडियो को तासुब और दुश्मनी की ऐनक को उतार कर देखिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज के उस पहले खुशनसीब यूट्यूबर की तरफ जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। एली क्वीन बताती हैं कि मैं लंदन के एक क्रिश्चियन घराने में पैदा हुई और मेरे वालिद मुझे बचपन में चर्च लेकर जाया करते थे, लेकिन जब मैं बड़ी हो गई तो मैं कभी चर्च नहीं गई क्योंकि मेरा मजहब से कोई लगाव नहीं था। लेकिन मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब पर ट्रैवलिंग व्लॉग्स बनाना शुरू कर दूं। पूरी दुनिया घूमने और व्लॉग्स बनाने के बाद जब मैं मुस्लिम कंट्रीज में गई और वहां पर जब अजान होती थी तो मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस होता था, लेकिन मैं इसको नजरअंदाज कर देती थी क्योंकि मैंने बचपन से ही इस्लाम के बारे में अजीबोगरीब बातें सुन रखी थी। और फिर जब मैं पाकिस्तान गई तो मेरा ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, लेकिन पहली बार मुझे इस्लाम की तरफ खिंचाव सा महसूस हुआ। और फिर एक दिन मैं जुम्मे की नमाज के वक्त फैसल मस्जिद गई, लेकिन इंतजामिया ने मुझे मस्जिद के अंदर जाने से रोक दिया और एक तरफ खड़ा कर दिया और कहा यहां से जो देखना है देख ले। उस वक्त जाहिर है मुझे नहीं पता था कि जुम्मे की नमाज को इस्लाम में एक खास फजीलत हासिल है, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया कि मुझे अंदर जाने क्यों नहीं दिया गया। और मैं सोचने लगी कि जो कुछ मैंने इस्लाम के बारे में सुना था वो सब कुछ सच है कि इस्लाम में औरतों को अहमियत नहीं दी जाती, इनके साथ ज्यादती की जाती है। क्योंकि सब मर्द अंदर जा रहे थे और मुझे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जब सब नमाज पढ़ने लग गए और मैंने पहली बार किसी को नमाज पढ़ते हुए यूं देखा तो मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ जिसके बारे में मैं बता नहीं सकती। और फिर जब मैंने इस्लाम के बारे में जानना शुरू किया और कुरान को इंग्लिश तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की समझ आना शुरू हो गई। और जब मैं मदीना गई और वहां जाकर जब मैंने देखा कि लोग नमाज के वक्त अपने कारोबार बंद कर देते हैं और कोई भी नफे नुकसान का सोचे बिना अल्लाह के हुजूर अपने हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं, तो मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी और फिर मैं मुसलमान हो गई। दाऊद किम एक कोरियन यूट्यूबर हैं और वो बताते हैं कि मैं क्रिश्चियन घराने में पैदा हुआ और मेरी वालदा मजहब के हवाले से बहुत सख्त थी। वो कहते हैं कि था तो मैं भी क्रिश्चियन, लेकिन मेरा मजहब से कोई लगाव नहीं था क्योंकि मेरा मानना यह था कि कोई खुदा नहीं होता। मेरा एम लाइफ का यह था कि मैंने एक बहुत बड़ा सिंगर बनना है और इसलिए मेरा मजहब से कोई खास लगाव नहीं था। और कॉलेज के वक्त में मुझे अपनी एक क्लास फेलो से मोहब्बत होगी और हम दोनों ने शादी कर ली और हमारा एक बेटा भी हुआ। लेकिन उस वक्त मैं ये सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने अपने बेटे बीवी को वहीं छोड़ा और शादी भी खत्म की और इंडोनेशिया भाग गया अपने सिंगिंग कैरियर के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है और दाऊद जब वहां गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी लड़कियां यहां पर पर्देदार हैं, किसी ने अपना चेहरा ढका हुआ है और किसी ने अपना सर। दाऊद ये सब कुछ देखकर काफी हैरान हुए क्योंकि उन्होंने
बचपन से ये सुना हुआ था कि इस्लाम दहशतगर्दों का मजहब है और मुसलमान जबर कर दूसरों को इस्लाम पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। और उन्होंने जब एक गर्मी में एक लड़की को पूरा पर्दा किए हुए देखा तो उसके पास जाकर उसको कहा कि आप पर यह जुल्म कौन कर रहा है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। लेकिन उस लड़की ने बड़े फख्र से यह जवाब दिया कि मैं एक कीमती हीरा हूं और सबसे अलग हूं, मुझे हर कोई नहीं देख सकता। इस लड़की के इस जवाब ने दाऊद के रोंगटे खड़े कर दिए। दाऊद कहते हैं कि जिस बात को मैं इनकी मजबूरी समझता था वो इनका गुरूर और फख्र है। मुसलमानों में रहकर दाऊद को इस बात का एहसास हुआ कि जितना हम मुसलमानों को बेरहम और संगदिल समझते हैं, ये उतने ही रहमदिल और नॉन मुस्लिम से प्यार करने वाले हैं। दाऊद कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा था। कैरियर में नाकामी और अपनी फैमिली से दूरी की वजह से मैं डिप्रेशन का मरीज बन गया था। तब मैंने इस्लाम पर रिसर्च करना स्टार्ट की और कुरान को तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दिया और मुझे एक अजीब सा रूहानी सुकून महसूस हुआ। जब मैं कोरिया वापस आया तो मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया जिस पर मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी लोगों से शेयर कर सकूं और पॉजिटिविटी फैला सकूं। लेकिन मैंने सोचा कि दुनिया के लिए तो मैं पॉजिटिविटी फैला रहा हूं, लेकिन अपने बेटे और उस लड़की के साथ जिससे मैंने इतनी मोहब्बत और प्यार से शादी की थी, उनके साथ मैंने कितनी बड़ी ज्यादती की, बीच रास्ते में उनको छोड़कर। फिर दाऊद ने अपनी एक्स वाइफ को प्रपोज किया और वो राजी हो गई। लेकिन अब दाऊद के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज था कि उन पर जबर किए बिना उनको इस्लाम कबूल करवाया जाए और उनसे निकाह किया जाए। फिर दाऊद ने बड़े ही प्यार और मोहब्बत और शफकत के साथ उन्हें दीन इस्लाम की दावत दी और वो मुसलमान हो गई। और फिर इन दोनों ने निकाह कर लिया और अब ये दोनों और इनका बेटा फिर से एक हैप्पी फैमिली बन गए हैं। तो दोस्तों, ये थे वो यूट्यूबर जिन्हें शुरू से ये सिखाया गया था कि इस्लाम दहशतगर्दों का मजहब है, मुसलमान इंतहा पसंद है जो नॉन मुस्लिम से सख्त नफरत करते हैं। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज में जाने के बाद, पाकिस्तान आने के बाद इनको इस बात का एहसास हुआ कि क्यों ना हम इस्लाम पर रिसर्च करें, कुरान को तर्जुमे से पढ़ें। और जब इन्होंने कुरान को तर्जुमे से पढ़ा तो ये इस्लाम से दूर ना रह सके और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरी उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो इस्लाम के साथ दुश्मनी रखते हैं, इस्लाम को तासुब की नजर से देखते हैं, ये रिक्वेस्ट है कि आप भी कुरान को तर्जुमे से पढ़ें, कुरान को समझने की कोशिश करें, तो यकीनन आप भी इस्लाम से दूर नहीं रह पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है मुसलमान बहनों भाइयों से भी कि अगर कोई नॉन मुस्लिम आपका दोस्त बनता है या फिर आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता है तो उनको तोहफे में कुरान मजीद दें जो वो ट्रांसलेशन कर उसे पढ़ सकें और दीन इस्लाम की समझ हासिल कर सकें। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि दुश्मनी और तासुब की ऐनक को उतार कर इस्लाम पर रिसर्च कर देखें तो आपको इस्लाम से अच्छा मजहब कहीं नहीं दिखेगा और ये हक सच का रास्ता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।